नमस्कार। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में। अगला प्रश्न है, महाविनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य है? तो महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो यह है महायान। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थिविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो यह है दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश को। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल है लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुमनदेही, नेपाल। पिता का नाम शुद्धोधन है और शुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम है महामाया देवी। बचपन का नाम है सिद्धार्थ और गोत्र है गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी का नाम यशोधरा है और यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल, सारथी, चन्ना, घोड़ा, कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, बोध गया, बिहार, निरंजना नदी के तट पर और ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषि पत्तन, सारनाथ। शिष्य है आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। और जीवन का अंत यानी महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन बैसाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से। अगला है, बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है बौद्ध संगीतियां। तो क्रम वर्ष स्थान अध्यक्ष शासन दिए गए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगिरा और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में और अध्यक्ष थे सबाकमीर और शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स और शासन था अशोक का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी 98 ईसा पूर्व कुंडलवन में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासन था कनिष्क का। तो यह बौद्ध संगीतियां हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट्स ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन थे। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वसुमित्र को। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं त्रिपिटक। तो इनमें है सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक पिटकों में बृहत्तम है, इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। विनय पिटक यह पिटकों में लघुत्तम है, इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक यह पिटकों में मध्यम है और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो त्रिपिटक आपको याद रखना है, इनमें है सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो ये 4 दृश्य हैं, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी।
अगला प्रश्न है मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनके प्रतीक। तो घटना और प्रतीक दिए गए हैं। तो गर्भ की घटना का प्रतीक है हाथी, जन्म का कमल, निर्वाण का पदचिन्ह, प्रथम प्रवचन का चक्र, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष, यौवन की घटना का प्रतीक है सांड, समृद्धि का शेर, मृत्यु का स्तूप और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। तो यह बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है? तो ग्रीक रोमन शैली में। अगला प्रश्न है उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक। अगला प्रश्न है महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।